गुड इवनिंग बच्चों। हम सब लोग कल से आगे क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अगर कोई विक्रेता 69 यानी 69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे नुकसान हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 8% का लाभ होता है। तो कह रहा है उसे 16% लाभ कमाने के लिए यानी मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उस तरबूज को किस कीमत पर बेचना होगा। क्वेश्चन कर रहा है तो एक ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8% का नुकसान हो रहा है यानी 92 की वैल्यू दिया है बेटा कितना? 69 रुपए। ठीक। कह रहा है कि 16% का लाभ कमाना है यानी ध्यान दीजिएगा 92% की वैल्यू है। कह रहा है कि 16% मतलब 116 बटे 92 कर लिया जाए और जो करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। काटेंगे 4 से तो 23 बार के रूप में कटेगा और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36 और 23 तिया 69 यानी इससे करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा 87 रुपए हो जाएगा बच्चों, 87 रुपए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। जरा एक रेडियो 510 रुपए में बेचने पर, कितने पे बेटा? 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। कितने की हानि हो रही है? 15% की हानि होती है। कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा? उस रेडियो को कितने में बेचना पड़ेगा बच्चों? कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 85% की वैल्यू, 15% हान की वैल्यू दे रहा है कि 85 की वैल्यू 510 दे रहा है बेटा। कितना दे रहा है? 510 रुपए दे रहा है। तो कह रहा है कि लाभ कमाने के लिए, लाभ मतलब 100 से ऊपर यानी 115 बेटा और बटे कितना हो जाएगा? 85। ये वाली वैल्यू 85, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 17 त्रिक 51, 30। 5 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 एक नाम 6 3 9 यानी 90 किसमें है बेटा? पहला ऑप्शन। 690 रुपए में उस तरबूज को बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा बेटा? उस तरबूज को बेचेंगे तो 15% का क्या होगा बच्चों? लाभ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पहले आप सब लोग देखते रहिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम सब लोग चलते हैं। क्वेश्चन करा, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपए की दर से बेचे तो उसे 30% का हानि होती है। कितने की हानि हो रही है? 30% की हानि होती है। ग्राहक उसे मोबाइल को किस दर पर बेचे कि 30% का लाभ हो। यानी ध्यान दीजिएगा, ये 70% की वैल्यू दिया है बेटा। कितना? 70% की वैल्यू दिया है 1820 रुपए। ग्राहक लाभ कमाना है 130, 30% का बटे 70। ठीक। तो 10 से 10 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, इससे करेंगे 6 त्रिक 18 यानी लास्ट में 80 किसमें है देख लिया जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3380 हो जाएगा बेटा। कितना आंसर हो जाएगा? 3380। यूनिट डिजिट को पकड़िए और ज्यादातर प्रयास करिए कि ऐसे हल करेंगे और एक दो अंक होते हैं तो तुरंत हम। और देखिएगा यूपी नेपाल 2022 में पूछा गया सवाल है बेटा। ठीक। तो ये 3380 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कोई विक्रेता 14 रुपए 40 पैसे में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए बच्चों, कितना? 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर नारियल को बेचना पड़ेगा? तो 10% का नुकसान यानी 90 की परसेंट की वैल्यू दिया है बेटा 14 रुपए
40 पैसे और कितना लाभ कमा रहा है 25%, जो लास्ट में पूछे वही ऊपर 25% मतलब 125 बटे 90। ठीक, अब ध्यान दीजिए, दशमलव गायब करने के लिए एक जीरो उतर जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 25 छक्का 150 और ये काटेंगे तो 4 बार के रूप में कटेगा 144 और 520 रुपए हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा 520 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन उठाए गए हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपको पूछे गए हैं। सीजीएल टीयर 2 में 2018 में सवाल ये पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है यानी लॉस होता है। अगर 10% लाभ अर्जित करना है, कितना 10% लाभ अर्जित करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 20% की हानि होती है यानी 80 की वैल्यू 200 रुपए दिया है। कर रहा 10% लाभ मतलब 110 बटे 80, एक काटेंगे तो 2.5 बार के रूप में कटेगा और 0 से दशमलव हटेगा यानी 11 गुणते 25 यानी 275 आपका आंसर हो जाएगा। कितने के बेचे कि उसे लाभ कितना हो 10% लाभ, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता हो तो उसे 20% का नुकसान होता है। 14% लाभ कमाने के लिए 14% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा भाई 24 यानी 76 की वैल्यू बच्चों दिया है कितना 24 रुपए। कह रहा है कितने का बेचे कि लाभ 14% मतलब 114 बटे, आप काटना चाहते हैं तो काटेंगे किससे 4 से काटेंगे या 19 से काटते, 19 चौक 76, 19 छक्का 114, 4 से काटेंगे 4 छंग 24 यानी 6 छंग 36 बच्चों कितना हो जाएगा 36 रुपए हो जाएगा। यानी नारियल को कितने में बेचना पड़ेगा कि उसे 14% का लाभ होगा बच्चों 36 रुपए हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 36 रुपए हो जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है एक किंडल को 45% लाभ पर 1595 में बेचता है, लाभ पर इस बार बेचता 145 की वैल्यू दिया है कितना 145 की वैल्यू दिया है 1595, अगर 770 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या होगी अभी पता नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसको कि वास्तविक में इसकी कास्ट कीमत यानी कास्ट प्राइस क्या है। तो कास्ट प्राइस मतलब 100 और बटे 144 काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं होगा 100 कितना है 145, 145 से कन्नम 145 बचेगा 14 और ये 5 फिर जाएगा यानी वास्तविक कीमत 1100 रुपए। यानी कोई चीज मान के चलिए कोई चीज या तो किंडल है या कोई भी कमीज मान लीजिए 1100 रुपए का बेटा खरीद लिया और कह रहा है कि 770 रुपए में बेच देता है, सेलिंग प्राइस है बेटा ये। अब ये बताइए कि 1100 रुपए में कोई चीज आप खरीद लिया और 770 रुपए में बेच दिए तो लाभ होगा या हानि होगा। तो बच्चों यहां पर लॉस होगा यानी हानि होगा। तो हानि देखिएगा दो ऑप्शन दिए हैं तो यानी या तो सी ऑप्शन हो सकता है या तो डी ऑप्शन। तो कितने की हानि हो रही है पहले ये देख लिया जाए, यानी
हानि। अब देखिएगा, हानि करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये समझिएगा। यानी लाश हो रहा है 330 रुपए का, और बटे क्रय मूल्य दिया है 1100 रुपए। कितना दिया है, 1100 गुणित 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 तिहाई 33, और ये जीरो, यानी कितने परसेंट का लॉस होगा बच्चों, कितने परसेंट का। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 30% का लॉस होगा बच्चों, 30% का लॉस होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को समझने का। कह रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कितनी की हानि हो रही है बेटा, 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ पाने के लिए उसे किस संतरे को बेचना पड़ेगा। कह रहा 1 रुपया में 12 थे, 12 संतरे प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में 12 ठो बेच रहे हैं, तो उसे 20% की हानि हो रही है, यानी ए 80। कह रहा क्या 20% लाभ, मतलब 120। कुछ नहीं करना है, 12 से काटेंगे 10 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1 रुपए में कितना वस्तु बेटा, 8 वस्तु, यानी कितना, 8 वस्तु बेच देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 रुपए में 8 वस्तु बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ज्यादा नहीं बेचना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन को समझने का। कह रहा है एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 10% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है उसे कितने मूल्य पे बेचे जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% की हानि हो जाए बेटा। यहां तो ये नहीं होना चाहिए 20% की हानि। चलिए देख लेते हैं 20% का हानि तो हो सकता है। चलिए उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि मिल सके। तो ये ध्यान दीजिएगा, दिया है 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू 180। कह रहा है 20% का नुकसान, मतलब 80 बटे 90। 90 से काटेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, 160 रुपए आपका आंसर हो जाएगा नुकसान के लिए बेटा। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 60%, 160 रुपए का। क्योंकि 10% की हानि होती है जब ये 180 रुपए में बेचा जाता है बच्चों। 180 रुपए में जब बेचा जाता है तो उसे कह रहा है कि जब 90%, ये बात कर रहा है, तो ये चीजें करा कि उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए। तो हानि के लिए मतलब 100 से कम वाले को हानि करते हैं, 100 से ऊपर वाले को प्रॉफिट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब समझिए क्वेश्चन करा है एक मेज को 1140 रुपए में, कितने में बेचा, 1140 में बेचने पर उसे 5% की हानि हो रही है। तो उसे 10% हानि के लिए मेज को कितने में बेची जानी चाहिए। यानी ध्यान दीजिएगा 95 की वैल्यू कितना बेटा, कह रहा है कि 95 की वैल्यू दिया है 1140 रुपए। कह रहा है कि 10% की हानि हो, यानी 90 बटे कितना हो जाएगा, 95। 5 से काटेंगे 19 बार, और 5 से काटेंगे 18 बार, 18 पंचे 90, 19 से काटेंगे 19 छक्का 114, 60, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी 1080 रुपए हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा, 1080 रुपए में बेचेंगे, 1080 रुपए में बेचेंगे तो हमें 10% का लॉस हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला हम सब लोग चलते हैं क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करा एक टोकरी 19 रुपए 50 पैसे में बेचे हैं, दुकानदार को 30% का लाभ होता है।
कह रहा 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% लाभ की वैल्यू बच्चों दिया है 19 रुपए 50 पैसे। कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए 140/130। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, 10 से 10। ठीक, अब काटेंगे तो 13 × 1 = 13, 13×5 = 65, यानी 15 × 14 यानी 21 रुपए 50 पैसे हो जाएगा बच्चों। 21 रुपए 50 पैसे आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, असिस्टेंट ग्रेड में 1992 में सवाल पूछा गया था बच्चों। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं सब परीक्षाओं को उद्देश्य को देखते हुए किया जा रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर नीता को 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए बच्चों। आरआरबी 2012 क्वेश्चन करा है 110 की वैल्यू दिया है 10% का लाभ, 110 की वैल्यू 220 दिया है, कह रहा है कि 30% लाभ मतलब 130/110 काटेंगे 2 बार, 13 दूना 26, 260 बच्चों। ऐसे देखिए सवाल हो तो बहुत जल्दी से करने का प्रयास करिएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कह रहा उसे 810 रुपए में बेचा गया होता तो उसे कितने के वास्तविक लाभ या हानि होगी। ठीक, अब देखिएगा 10% का लाभ होता है मतलब 110 की वैल्यू 990 रुपए का क्रय मूल्य निकाल लिया जाए, 100 की वैल्यू बटे 110, 10 से 10, 11 करना में 11, 11 9 99, यानी हमने खरीदा कितने का 900 रुपए का, बेच दिया कितने का 810 रुपए का। खरीदा था 900 का बेटा और बेचा कितने का, यानी लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 90 रुपए की हानि हो रही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 90 रुपए की हानि होगी, यहां जगह आपको रुपए होना चाहिए। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम सब लोग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। किसी टेप रिकॉर्डिंग को 950 रुपए में बेचने 5% की हानि होती है, तरह उसी 1040 में बेचने पर 1040 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है कि देखिएगा हानि हो रही है, यानी 95 की वैल्यू 950 दिया, क्रय मूल्य 100/95 काटेंगे तो 10 बार के रूप में कटेगा और ये हो जाएगा 1000 बच्चों। 1000 का हमने खरीद लिया और 1040 रुपए का बेच दिया। पहली बात तो कितने का लाभ हो रहा है, 40 रुपए का लाभ हो रहा है बटे 1000 और परसेंटेज में बनाना है तो 100, तो 20 से 20, 10 से 0, यानी कितने परसेंट का लाभ होगा बेटा, 4% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक, आगे हम सब लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला कर रहा है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, 78 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। पहली बात तो क्रय मूल्य निकालना है, 8% की हानि यानी 92 की वैल्यू 69 दिया है बेटा, इसलिए 100% की वैल्यू 100/92 कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 23 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, 23 तिया 69, 25 तिया 75, यानी ध्यान दीजिएगा बच्चों 75 रुपए का खरीद लिया और बेचा कितने का 78 रुपए का। क्या कह रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 3 रुपए का लाभ हो रहा है, 3/75 और गुणते 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 बच्चों, 3 से 3 कैंसिल बराबर कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा बच्चों, 4% का लाभ होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा बच्चों। स्पीड करने का प्रयास करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 4% का लाभ हो जाएगा,
यहां प्रॉफिट होगा बच्चों, प्रॉफिट। ठीक, आगे चले, देखते हैं। एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 540 बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है बेटा। पहली बात तो क्रय मूल्य निकाल लिया जाए, दिया है 90% की वैल्यू 450 दिया है, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/90, 10 से 0, 5 9 1 9 9 9 5 45, यानी वास्तविक कीमत कितनी है, 500 रुपए है, यानी 500 रुपए खरीद लिया, 540 का बेच दिया। ये सीपी और ये एसपी, कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा, 40 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 40%, 40 रुपए का लाभ हो रहा है, 500 और गुणते 100, 2 से 2 5 से काटेंगे, 8% का लाभ हो जाएगा बच्चों, 8% का अभिलाभ होगा, 8% का अभिलाभ होगा बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, यहां तक क्वेश्चन हो गया था। अब हम सब लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन समझने का। कह रहा है किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने 15% की हानि होती है। कह रहा 134 रुपए 50 पैसे में बेचने पर पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, और सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि 85% की वैल्यू आपको दिया गया है, 85% की वैल्यू 102 रुपए दिया गया है। पहली बात तो क्रय मूल्य 100/85, 17 पचे 85, 17 छक्का, और 5 से काटेंगे 20 बार, 20 छक्का, 120 रुपए का हमने खरीद लिया। और बेचा कितने का बेटा, बेचा है 134 रुपए 40 पैसे, यानी 14 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, बटे 120 और गुणते 100, 2 0 1 0 से 1 0 0 से काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 12% का लाभ होगा बच्चों, 12% का लाभ हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर 300 में बेची गई है, यदि इसे 235 रुपए में बेची जाती है तो हानि परसेंट। पहली बात तो इसका क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। 120 की वैल्यू बेटा 20% लाभ, मतलब इसका 300 दिया है, तो हम क्रय मूल्य निकालते हैं 100/100। ठीक, अब देखिएगा, 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और 2 से काटेंगे 50, यानी वास्तविक वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 250 रुपए की। अब कह रहा है क्वेश्चन 2 से 35 में बेचा गया है, 2 से 35, यानी क्या हो रहा है बच्चों, ये बेचा जा रहा है कोई भी चीज, आप 2 से 50 खरीद कर 2 से 35 को बेचेंगे तो लॉस होगा, और लॉस कितने रुपए का होगा बच्चों, 15 रुपए का लॉस होगा बच्चों, 15/250, यानी 250 गुणते 100, और 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 50 25, 5 तिहाई 15, और 5 से काटेंगे 2 बार, यानी 3 दूनी 6% का लॉस हो जाएगा, 6% का बच्चों लॉस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन जो है वो लास्ट यहीं आज खत्म हो गया। ठीक, और हम सब लोग कल इसके आगे वो करेंगे बच्चों, आज यहीं तक। ठीक, ओके।